कॉफी हिलाते हुए उसने कहा, और हमारी फैमिलीज हमेशा से चाहती थी कि हम साथ हों, आदित्य और मैं। फिर उसने साफ कहा, तुम बस एक फ्लिंग हो, उसकी जिंदगी में आती जाती लड़की, और तुम कोई नहीं हो, इसलिए तुम कभी भी उसकी फैमिली की अप्रूवल नहीं जीत पाओगी। श्राव्या की आंखें सिकुड़ गईं। एक्सक्यूज मी, मैं उसकी दादी से मिल चुकी हूँ, उसकी माँ, उसके पिता और उसका स्टेप फैमिली। बीना ने ताना मारा, तुमने शायद उसे शादी के लिए फंसा लिया हो, लेकिन तुम उसके वर्ल्ड में टिक नहीं पाओगी। आदित्य और मैं एक अलग दुनिया से हैं। वो आगे बोली, तुम खो जाओगी, खुद को साबित करने की कोशिश में। फिर गहरी सांस लेकर बोली, अभी वक्त है, पीछे हट जाओ, तलाक मांग लो, वरना ये और बदतर होगा। बीना ने पर्स से एक चेक निकाला, अगर अभी उसे छोड़ दो, तो कम से कम ये लेकर जा सकती हो। श्राव्या ने नीचे देखा, 10 करोड़ का चेक। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर जोर से हंस पड़ी, इतना हंसी कि आंखों में पानी आ गया। तुम सोचती हो कि 10 करोड़ से मुझे खरीद लोगी? उसने चेक फाड़ा और बीना की कॉफी में डुबो दिया। मैं इससे कहीं ज्यादा वर्थ रखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीना चिल्लाई, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। श्राव्या ने ठंडे स्वर में कहा, सावधान रहो, बीना, कहीं खुद ही मुंह के बल न गिर जाओ। तुम कुछ भी नहीं हो। You hear me? You are nothing compared to me. You are just nobody. बीना चिल्लाई। श्रव्या शांत मुस्कुराई, I am special kind of nobody, ये कहकर श्रव्या वहाँ से चली गई। अगले दिन, हम पहुँच गए हैं, मिसेज रॉय कपूर। शाम का आनंद लीजिए। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर श्रव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। श्रव्या ने टिंटेड शीशे से बाहर झांका और गहरी सांस ली। जब आदित्य ने कहा था कि वह अपनी माँ से मिलने वाली है, तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात अंबर, आदित्य के भाई द्वारा होस्ट किए गए एक चैरिटी इवेंट में होगी। इसका मतलब ये था कि श्रव्या न सिर्फ अपनी सास से मिलने वाली थी, बल्कि आदित्य के पूरे परिवार से, उसके पिता और उसकी सटेप फैमिली से भी। इतना काफी था उसे नर्वस करने के लिए। श्रव्या सच में आदित्य के परिवार की राय की परवाह करती थी, खास तौर पर तब, जब उसे एहसास हो चुका था कि वो आदित्य से कितना गहराई से जुड़ चुकी है। कल रात उसने आदित्य को कैफे में हुई घटना के बारे में थोड़ा सा बताया था। वो अपने परिवार के बारे में भी बात करना चाहती थी, लेकिन आदित्य आधी रात के बाद घर लौटा और वह इतना थका हुआ था कि बात करने की हालत में नहीं था। उस वक्त आदित्य ने बस यही कहा था, उसे इग्नोर करो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा कडलिंग चाहिए एनर्जी बूस्ट के लिए, और थोड़ा स्वीट लविंग भी। ये मेरे लिए भी ठीक है, श्रव्या ने जवाब दिया, और एक बार फिर अपने परिवार की बात टाल दी। कार के अंदर लौटते हुए, श्रव्या ने ड्राइवर की ओर देखा और मुस्कुराई। थैंक यू। आदित्य का दिन बहुत लंबा और बिजी रहा था, इसलिए एक ड्राइवर श्रव्या को इवेंट तक छोड़ने आया था। हालांकि आदित्य ने ये जरूर सुनिश्चित किया था कि श्रव्या उसकी दादी के भरोसेमंद स्टाइलिस्ट से तैयार होकर आए। उसी पल, आदित्य हिल्टन होटल से बाहर निकला, जहां इवेंट सबसे बड़े कन्वेंशन हॉल में आयोजित था। उसने श्रव्या के लिए कार का दरवाजा खोला। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हल्का सा निगल लिया और भौहें सिकुड़ गईं। श्रव्या का हाथ थामते हुए उसने गंभीर आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे जाने के लिए कहना पड़ेगा, तुम सबको बुरा दिखा रही हो। श्राव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपनी ऑल वाइट ड्रेस की ओर इशारा करते हुए। सच में, जान, नीति जी के साथ कोई गलत कैसे हो सकता है? तुम्हें ड्रेसेस की अच्छी समझ है, आदित्य ने कहा। हाँ, श्रव्या ने खुद को नीचे देखा। सी ग्रीन कलर के अनारकली सूट उसके सधे हुए शरीर पर इतनी खूबसूरती से ढला हुआ था कि उसकी नाजुक गर्दन और कंधों की कोमल रेखाएं साफ उभर आई थीं, जो उसकी शालीनता में भी एक अलग ही आकर्षण भर रही थी। उस रात उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था उसका हेयर स्टाइल, बाल पीछे बंधे हुए, बस कुछ लंठे चेहरे पर गिरती हुई। मेकअप हल्का था, बस उतना कि उसके चेहरे की चमक और निखर जाए। ओ गॉड, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आदित्य ने स्मर्क किया। लगता है मैं तुमसे बिस्तर में पागलों की तरह प्यार करने लगा हूँ।
ओह प्लीज परवर्ट। श्रव्या उसे डांटा और उसके कंधे के पार देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। तुम वीआरके के अगले सीईओ बनने वाले हो। हंसते हुए आदित्य ने उसकी कमर में हाथ डाला और होटल के अंदर ले जाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरी ये परवर्ट हरकतें पसंद है और तुम ये जानती हो। मुझे नफरत है जब तुम सही होते हो। श्रव्या ने बड़बड़ाया। इवेंट के अंदर पहुंचते ही श्राव्या की मुलाकात अनामिका रॉय कपूर से हुई, जिनकी मदद उस रात मनीषा कर रही थी। दरवाजे पर थोड़ी औपचारिक बातें हुई, फिर वे सबसे आगे वाली टेबल्स की तरफ बढ़े। ऊपर देखते ही श्रव्या की नजर एक महिला पर पड़ी। करीब 50 की उम्र, लंबी कदकाठी, हल्की भूरी आंखें, भूरे बाल और चेहरे पर बेहद अपनापन भरी मुस्कान। श्रव्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे वह पल भर में ही आदित्य की माँ से प्यार कर बैठी हो। माँ, ये श्रव्या है। आदित्य ने परिचय कराया, मेरी पत्नी। फिर श्रव्या की ओर मुड़कर बोला, स्वीट हार्ट, ये मेरी और अंबर की माँ है, भूमिका। भूमिका कौर। आदित्य की माँ ने उठते हुए हाथ बढ़ाया। आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा, श्रव्या। उन्होंने श्रव्या के चेहरे को ध्यान से देखा, खासतौर पर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आज बाहर मौसम इतना उदास है। इतना खूबसूरत चेहरा और काला रंग तो तुम्हारी आंखों में है। श्रव्या की आंखें चमक उठी। वह कान से कान तक मुस्कुरा दी। उसने आदित्य की ओर देखकर कहा, तो क्या मुझे अभी पता चला कि तुम्हें ये चीजी लाइंस कहाँ से मिली? भूमिका हंस पड़ी। आदित्य मुस्कुरा उठा, कह सकते हो, सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। आदित्य ने कहा, ये लंबी कहानी है, डियर। भूमिका ने कहा और श्राव्या को अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं अपनी शादी में थोड़ी ज्यादा किंकी थी, उन्होंने हंसते हुए कहा। फिर हॉल के दूसरे छोर पर बैठे आदित्य के पिता की ओर देखते हुए बोली, अब मेरा एक्स हस्बैंड अपनी जिंदगी से सारे रंग खो चुका है। उन्होंने ठंडी हंसी हंसी। नई पत्नी के साथ बस ग्रे आसमान, रेनबो से बहुत दूर। श्रव्या ने होंठ भींच लिए। उसे आदित्य के माता पिता के अलगाव की पूरी कहानी नहीं पता थी। बस इतना कि विपिन रॉय कपूर को भूमिका से अलग होने का अफसोस था। लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है, भूमिका ने कहा, ये तुम्हारे बारे में है। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, श्रव्या। आदित्य को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। तो मैंने सुना है तुम मनीषा के साथ काम करती हो, भूमिका ने पूछा। क्यों? मेरा बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? श्रव्या की नजर मनीषा पर गई, जो अनामिका के पास बैठी थी। मनीषा ने कंधे उचका दिए। मुझे अपना पैसा पसंद है, श्रव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे फ्री कॉफी भी बहुत पसंद है। वह सच्चे दिल से मुस्कुराई। और वहीं मेरी मुलाकात मनीषा, जैन और बाकियों से हुई। हम नॉर्मल बातें करते हैं, परिवार की बातें। कभी कभी मैं मनीषा या किसी लड़की के साथ पार्क भी चली जाती हूँ। पेंट हाउस में बंद रहने से कहीं ज्यादा असली लगता है, उसने कहा। मैं इसे किसी भी चीज से नहीं बदलूंगी, ये सच है, भूमिका आंटी, मनीषा ने कहा। एक भी दिन मिस नहीं किया है, हमेशा टाइम पर आती है, कभी कभी ओवरटाइम भी करती है। आपके बेटे के अलावा, मनीषा मुस्कुराई। मुझे लगता है श्रव्या हमसे भी प्यार करने लगी है। श्रव्या हंसी। तुम जानती हो, मनीषा, फिर भूमिका की ओर देखते हुए बोली, और आदित्य हमेशा बिजी रहता है, बहुत देर से घर आता है। तो ये मेरे समय को सही तरह से बिताने का तरीका है। मेरे म्यूजिक के अलावा। ओह, तो तुम म्यूजिक में हो? भूमिका ने पूछा। हाँ, श्रव्या ने कहा। मैं गाने कंपोज करती हूँ, अभी 2 गानों पर काम कर रही हूँ। क्या तुम सिंगर बनना चाहती थी? भूमिका ने माथे पर लकीर डालते हुए पूछा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। श्रव्या उनकी चिंता समझ गई। वही चिंता उसने पहले आदित्य की आंखों में देखी थी। श्रव्या ने भूमिका का हाथ थामा। मैं पहले सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ आ गया कि लाइमलाइट मेरे लिए नहीं है। मुझे बस म्यूजिक बनाना है, क्योंकि मैं उसमें अच्छी हूँ, उसने नरमी से कहा। और मुझे पता है ये सब आपके बेटे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर चिंता है।
लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए। श्रव्या ने कहा, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। वो मेरी जिंदगी में रंग भर देता है। मैं कभी इंद्रधनुष छोड़कर ग्रे आसमान नहीं चुनूंगी। भूमिका मुस्कुराई। माई, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। श्रव्या ने कंधे उचकाए। पता नहीं ये लाइन मैंने पहले कहाँ सुनी थी। भूमिका खिलखिला पड़ी।